36 दिन की जंग में खरबों डॉलर का नुकसान और अभी भी युद्ध में अजेय खड़ा है ईरान। यह ऐसे मुश्किल है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को बुरी तरह फंसा दिया है। एक तरफ ट्रंप ईरान का ब्रिज उड़ाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो ईरान ने भी एक ब्रिज के बदले मिडिल ईस्ट के 8 ब्रिज उड़ाने का टारगेट सेट कर दिया है। दरअसल ईरान के ब्रिज वॉर वाली लिस्ट में कुवैत का एक ब्रिज शेख जाबेर अल अहमद अल सबा सी ब्रिज शामिल है। कुवैत का ये ब्रिज जिसको ईरान तबाह करेगा, ये वार्निंग दी गई है। ईरान ने अपनी लिस्ट में यूएई के 3 ब्रिज शामिल किए हैं। शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज और शेख खलीफा ब्रिज का नाम शामिल किया है। ऐलान किया है कि इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तबाह करेंगे, इस पर बम बरसाएंगे। वहीं सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला कनेक्टिंग ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है ये, किंग फहद कॉजवे भी ईरान के निशाने पर है। 5th फ्लीट है, उसका पूरा कनेक्शन जो है मेन सऊदी से टूट जाएगा अगर ये ब्रिज टूटता है तो। और जॉर्डन के भी 3 ब्रिज है इसकी लिस्ट में, ईरान की लिस्ट में, किंग हुसैन ब्रिज, दबिया ब्रिज और अब्दोलन ब्रिज। इनको भी ईरान ने अपने बदले वाली लिस्ट में शामिल कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का बड़बोलापन कम नहीं हुआ और मिडिल ईस्ट की भड़कती जंगी आग पूरी दुनिया को अब झुलसा रही है। मिडिल ईस्ट की वॉर में ट्रंप सिर्फ बयान दे रहे हैं और ईरान ट्रंप के हर बयान का जवाब बारूद से दे रहा है। ट्रंप ने कहा ईरान के पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है। ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट गिरा दिए। ट्रंप ने ईरान के राडार सिस्टम बर्बाद होने का ऐलान कर दिया। तो ईरान मिडिल ईस्ट में चुन चुनकर दुश्मन के ठिकाने तबाह कर रहा है। उसने दुनिया को बता दिया कि अमेरिका को कोई रोक नहीं पा रहा है। लेकिन 36 दिनों में ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक करके दुनिया को हिला दिया है। और अब जब परमाणु बम वाली लड़ाई तेल से होते हुए पुल पर आ पहुंची है, तो ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के सबसे ऊंचे पुल को टारगेट करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अब इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान को बहुत देर होने से पहले एक डील कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी ट्रंप को ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 ब्रिज की एक लिस्ट के साथ करारा जवाब दे डाला। ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिकी बारूद की कीमत अब खाड़ी देशों को अपने पुल गंवा कर देनी होगी। ईरान के टारगेट पर सबसे पहले है कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद अल सबा सी ब्रिज। ये पुल कुवैत की सबसे महत्वाकांक्षी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। ऐसे खाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बनाया गया है। दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक ये पुल 36 किलोमीटर लंबा है। ये पुल कुवैत सिटी को उत्तरी इलाकों से जोड़ने का अहम काम करता है, साथ ही समय और ईंधन की भारी बचत करता है। ईरान की हिट लिस्ट में यूएई के 3 बेहद अहम पुलों के नाम शामिल हैं। पहला है शेख जायद ब्रिज, दूसरा है अल मक्ता ब्रिज और तीसरा पुल है शेख खलीफा ब्रिज। ये तीनों पुल मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की लाइफलाइन बनाते हैं। तीनों पुल अबू धाबी के शहरी ट्रैफिक, टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों को ताकत देते हैं। और अगर ईरान ने इन 3 पुलों को नुकसान पहुंचाया तो अबू धाबी का पूरे देश से कनेक्शन कट जाएगा। सैनिक जाता लड़ाई में उसके पास में 100, 200 या 500 राउंड होते हैं। उसके बाद में उसके राउंड्स को रिप्लेनिश करना पड़ता है। तो पीछे से अगर हथियार या एम्युनिशन नहीं पहुंचेगा तो सैनिक आगे लड़ नहीं सकता। तो आपने एक तरीके से सैनिक को निहत्ता, निरस्त्र, भूखा और सब चीजों से महरूम कर दिया। आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपने उसकी जितनी लॉजिस्टिक सप्लाई है उसको वहां पर बाधित करके काट दिया है। ईरान ने सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे ब्रिज को भी समंदर में दफन करने का अल्टीमेटम दे दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो सऊदी के साथ साथ बहरीन के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका होगा। आपको बता दें कि दुनिया के लंबे कॉजवे में शामिल 25 किलोमीटर का ये किंग फहद कॉजवे ब्रिज 2 देशों को जोड़ने वाला लाइफलाइन कनेक्शन है। इस पुल से रोजाना हजारों लोग काम और पर्यटन के लिए गुजरते हैं। ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मजबूत डिजाइन का कॉम्बिनेशन है। और इस पुल पर हमला होने का सीधा मतलब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ना है, जिससे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचना तय है। अमेरिका की एक ब्रिज उड़ाने के बाद बिफरे ईरान के लिस्ट में जॉर्डन के 3 ब्रिज भी शामिल हैं।